उनके फिर आँखों पे वो पर्दा गिर जाता है, कहीं किसी की खूबसूरती का तो किसी के छलावे का, जिससे औरतें छल ली जाती हैं। और जब पता चलता है गन्ने में से रस निकल गया तो खोइया किस काम की उसको, या तो फिर वहीं खेत से बहा दो जहाँ से गन्ना लेकर आए थे, तो वो या तो मैके में चली जाती हैं या तो कहीं मुँह काला करके पड़ी रहती हैं, या तो बहुत गलत की है ज्योति मौर्य अपने पति के साथ। उनका पति ने बहुत सपोर्ट किया, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। उसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गलत क्या लग रहा है आपको? गलत यही लग रहा है जो दूसरे मर्द से प्यार कर ली है वो। शायद अब मनीष दुबे भी धीरे धीरे उनको छोड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब खाना खाकर पेट भर जाता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं खाता, चाहे हलवा हो कि पूड़ी हो, कुछ भी हो, कोई भी मिठाई हो तो नहीं खाएगा, तो कुछ सरका देगा। भाई दोस्तों नमस्ते, मैं परवेश, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज़। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि नई नई अपडेट, नई नई खबर आप सभी के बीच में आते रहेंगे। आप लोग हाल ही में एक वीडियो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की इस समय काफ़ी बड़ी खबर मानी जा रही है, जो उत्तर प्रदेश जिला बरेली की खबर है। आप लोग जान रहे हैं, नाम लेते ही बरेली जिला का आप लोग खबर समझ गए होंगे किस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ। आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कहते नहीं, ये एक पति और पत्नी का रिश्ता है, भारत में बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन उस रिश्ते को आज कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते का खिल्लियाँ उड़ाना चाहते हैं। आइए एक महिला, एक पुरुष और हस्बैंड दोनों लोग मौजूद हैं, तो आइए मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग जान रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य जिस तरीके से आलोक पति मतलब सफाई कर्मी में काम करते थे चतुर्थी श्रेणी पर, जिस तरीके से सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस मुकाम तक पहुँचाया जिसका सपना ज्योति मौर्य बचपन से रखी थी कि मैं एसडीएम बनूंगा, मैं एक बड़ी अधिकारी बनूंगा। उन्हें अधिकारी बना के सोचा। जिस तरीके से एक मूवी आई थी, आप लोग देखे ही होंगे, चाँद के पार चलो, मतलब पति आलोक मौर्य ने उनको चाँद के पार पहुंचाकर अपना खुद बेगाना हो गए। तो आइए मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। एक महिला और एक पुरुष हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आपका भी नमस्ते जी। और एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें तहलका मचा हुआ है, जिसमें कुछ लोग हैं जो गांव से जुड़े हैं, अपने मतलब मेहरारू का मतलब पढ़ावे जैसे दिल्ली, बनारस, जौनपुर ऐसे जिलों में भेजे हैं, लेकिन आज 136 महिलाएं उस पढ़ाई से वंचित हो गई हैं। अपने जो उनके हस्बैंड है वो घर लेकर आ रहे हैं, इसलिए लेकर आ रहे हैं जो ज्योति मौर्य है। इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप भी ये सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, कभी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारा वाइफ कभी बड़ा स्टार बन जाए तो कि हमका भूल जाए, तो कभी ऐसा लगा? नहीं, हमें तो अभी ऐसा नहीं लगा है जी। और मैं एक महिला है हमारे साथ में, क्योंकि कहते हैं नहीं, महिलाओं का पीड़ा सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मुद्दे में बात करो। जो ज्योति मौर्य का वीडियो वायरल हो रहा है, एसडीएम पद पर होकर भी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो सबसे पहले मैं उनके बारे में पूछूंगा। यह जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप इसके बारे में क्या राय है आपका? बहुत गलत की है ज्योति मौर्य अपने पति के साथ। उनका पति ने बहुत सपोर्ट किया, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। उसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गलत क्या लग रहा है आपको? गलत यही लग रहा है जो दूसरे मर्द से प्यार कर ली है वो, यही गलत लग रहा है। तो प्यार वाला मामला काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, चाहे अधिकारी हो या गांव के लड़के हो, क्योंकि कहते हैं ना एक फेसबुकिया वाला प्यार, इंस्टाग्राम वाला प्यार, अभी ऐसे कुछ और प्यार बाकी है। जिस तरीके से ये ज्योति मौर्य ने प्यार किया है, तो उसमें क्या गलत लग रहा है आपको? कहते हैं उनको 2 बच्चियाँ भी हैं, लेकिन उस 2 बच्चियों का भी उन्होंने मोह नहीं किया, क्योंकि हमारी 2 बच्चियाँ रहेंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, आपको क्या लग रहा है इसमें? बच्चों का भविष्य खराब कर दिया उन्होंने। आप इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से हाईलाइटेड चल रहे हैं, गीत और संगीत से लेकर। आप भी ऐसे स्टार बनोगे तो क्या आप भी ऐसा नहीं करेंगे हम? वैसे आलोक मौर्य भी ऐसे कह रहे थे कि हमारी कभी नहीं करेंगे हम। आलोक मौर्य भी वही कह रहे थे कि हमारी पत्नी कहा था कि हम संयत उनका छोड़ कभो जाओ अपना, कि ऐसे कि महिलाएं ऐसे अक्सर ही कहती हैं, क्योंकि कहते हैं जिस तरह छिपकलियां रंग बदलती है उस तरह महिलाएं भी रंग बदलती हैं। लेकिन मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, हमारी संस्कृति से खेल रहे हैं। एक तरफ इन महिलाओं ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रही है, एक तरफ वहीं ज्योति मौर्य ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके हमारे देश का नाम नीचा कर रही है, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम नीचा कर रही है। इसमें क्या लगता है आपको? बहुत गलत है जी। और ये भी दिखाया जा रहा है जिस तरीके से मतलब प्यार किया जा रहा है, उनका चैट भी वायरल हुआ था, बाबू सोना कैसे हो, हेलो बाय, मतलब इस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं। उनको एक अधिकारी पद पे भी रहकर उनको इतना भी शर्म नहीं है कि मैं अगर ऐसे काम करूँगा, मैं सोशल मीडिया पे वायरल होऊंगा। तो इसमें तमाम चीज़ें हैं। और मैं यह चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि जिस मेहनत और संघर्षों से अपने पत्नी को पढ़ाया था और सोच रहा था कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी अगर पत्नी अच्छे मुकाम तक पहुँचेगी, तो आप भी अच्छे मुकाम तक पहुँचने के बाद क्या करेंगी?
अपने पति का साथ देंगे। और आप भी तो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं गीत संगीत से लेकर, तो और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे क्या देख कर आई? अर्चना वंदना दीदी को देख कर आए, महेंद्र भैया को देख करके आए। दीदी गाना गाती थी। ये तो आपने कहा भी अर्चना और वंदना को देखकर, महेंद्र भैया को देखकर, ये तो अनजान लोग हैं। कहते नहीं कभी कभी अनजान अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। लेकिन दीदी ने गाना गाया था पहले, वो अपना भी दुख बताई थी, वही देखकर हम भी चालू किए हैं। तो उस गाने का अगर कोई भी टुकड़ा याद हो तो एक बार सुना दीजिए हमारे याद दर्शकों तो नहीं है याद नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे एसडीएम ज्योति गाना गाया है एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में? जिस तरीके से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, अश्लील वीडियो भी है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा कि है। शादीशुदा औरतों को और मर्दों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर ही प्यार शादीशुदा महिलाओं की ही होता है। नहीं करना चाहिए ना, बहुत गलत है ये। अक्सर ही जब देखते हैं आप सोशल मीडिया पे प्यार, बहुत गुस्सा आता है। हमारे बस में नहीं रहता, नहीं तुरंत ही गाला दबा। लेकिन आप भी जब एक हाईलाइटेड हो जाओगी, आप भी जब स्टार बन जाओगी, आपके तरफ भी लोग चारों तरफ रहेंगे, क्योंकि अब कहते नहीं जब इंसान बड़ा हो जाता है उसके तरफ चारों तरफ बॉडीगार्ड भी रहते हैं। तो आप भी जब एक स्टार बन जाओगी तो आप भी शायद धीरे धीरे भूलना शुरू कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से चांद के पार मूवी में हुआ था, हमने बहुत झेला है दुख। बोलो ये उनसे पूछो कभी। चलिए आप बताइए, जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य हरकत कर रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया। उनका आदमी जैसे कर्मचारी था, मतलब छोटी पद का था, तो उनको बहुत बड़े पद पर बिठाया। तो वैसे ज्योति मौर्य को सोचना था कि हमारा आदमी बहुत छोटी पद से उठाकर मुझे बहुत बड़ी पद पर रखा, तो मैं भी उसे कोशिश करूं, सपोर्ट करूं, को भी ऊंचे पद पर आ जाए और मैं गर्व से बोलूं कि मेरा आदमी है जिसने मुझे यहाँ पर बिठा दिया। लेकिन अक्सर जब लोग बड़े पद पे पहुँच जाते हैं, अक्सर किसी न किसी के साथ प्यार हो जाता है उनको। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको प्यार नहीं कहते, इसे खिलवाड़ा कहते हैं। कोई अच्छा लगा तो फोटो खिंचा लो और घर चले जाओ, बाद में दूसरे दिन तलाक कर लो। और ये भी एक खबर सामने आ रही है जिससे ज्योति मौर्य जिसे मनीष दुबे से प्यार करती थी, शायद अब मनीष दुबे भी धीरे धीरे उनको छोड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब खाना खाकर पेट भर जाता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं खाता, चाहे हलवा हो कि पूड़ी हो, कुछ भी हो, कोई भी मिठाई हो तो नहीं खाएगा, उसको सरका देगा भाई पेट भर गया अभी। चलिए आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे राइटर जी उदाहरण दे रहे हैं, आप उदाहरण का मतलब समझ गए होंगे कि खाना खा के मतलब थरिया घसका दिया जाए तो आप ये मतलब समस्याओं को, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि साफ साफ शब्दों में बयान नहीं किया जाता। और क्या गलत लगा उनको, उनके बारे में? औरत के नाम पर धब्बा है ये तो मैं बोलूँगा, क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं और वो भी बेटियां हैं उनकी। उनके ऊपर क्या बेटियां का भी मोह नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ बस एक चीज़ शुक्रिया, आज की। तो कोई बात नहीं है, आज की लोग खा करके तो कैंसर पाल लिए थे, कितने मर गए थे। और ये भी समझो कि मर चुकी हैं, जिंदा रहने कोई मतलब नहीं। 100 आदमी जाकर कहते हैं ना कि तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे, कोई थूकता नहीं है। लेकिन क्या है कि वो बोल करके 2 शब्द गया तो थूकने के बराबर हो गया। और एक चीज़ देखा जाए तो एक औरत है उसकी बात छोड़ दी जाए, लेकिन एक वो अधिकारी के पद पे है, जिस तरह वो समाज में अपने नामों को गंदा करें, ऐसा कभी आपको लगा कि अगर वो समाज को गंदा करें शायद अपनी स्वार्थ के लिए कुर्सियाँ भी बेच सकती हैं? भाई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अगर उनका जो लवर है, जो प्रेमी है, जो पार्ट टाइम ड्यूटी वाला है, अगर वो कोई 2 नंबर का काम करता रहा तो उसको तो नज़रअंदाज करेंगे ही, करेंगे 100% करेंगे नज़रअंदाज। और ये भी खबर सामने आ रही है जिस मनीष दुबे से वो प्यार करती थी वो और कई लोगों से मतलब प्यार करता है, संबंध बनाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि पेट भर गया तो थाली सरका दो, और फिर वो तो मनीष दुबे तो ऐसे डूबे तो उसमें तो ये ज्योति को तो ले डूबे। जिस गरीबी से निकलकर पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और आज उसी गरीब को कहते हैं कि आप मेरे बराबरी की नहीं हो। लोग ऐसा क्यों कहते हैं बड़े आदमी बनने के बाद कि आप मेरे बराबरी की नहीं हो? वो इसलिए कि उसका पति मतलब पति नंबर 1 था और उसकी जो पत्नी थी उसके लक्षण जो अच्छे थे वो विलक्षण में बदल गए। इसलिए वो ये सोचती है कि मैं तो चांद हूँ, खुद को चांद समझती है और पति को सूरज समझ रही है जिसमें आग रहता है। उसको ये नहीं पता कि सूरज में आग रहता है पर दाग नहीं रहता और चांद में कायम दाग रहता है। लोग खाली बोलते हैं कि चांद हो, हाँ मेरे सोना हो, और सोना भी गल जाता है। जिस तरीके से आपने कहा कि चांद का नाम सुनते ही एक मूवी दिमाग में आ गया कि चांद के पास चलो। जिस तरीके से चंदर नाम था उनका और जिस तरीके से निर्मला जो हीरोइन का काम की थी उनको चांद के पार पहुंचाकर भी वो बेगाना हो गए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? स्टोरी शायद उसी की तरह लग रही है, लेकिन वो अंत समय में देखा होगा तो आपने वो जो चंद्र लड़की थी ना वापस रिटर्न फिर आई थी अपने उसको खोजने के लिए। ये भी रिटर्न आएगी वापस, ये भी रिटर्न आएगी। विश्वास है क्योंकि कहते हैं महिलाओं क्या ठोकर खाएगी तो वापस आएगी।
और कहते हैं महिलाओं का पेड़ा सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं। और क्या कहना चाहेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब मौर्य जी को रखना नहीं चाहिए, ज्योति तो एकदम बेकार हो चुकी है। पति आलोक कुमार को उनको रखना ही नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए, आलोक जी को नहीं रखना चाहिए। जी। आज इसने एक से किया और कल उसको माफ़ करके फिर से रख लें घर में, तो जो कचड़ा होता है ना, वो सड़ने के बाद सिर्फ बास मारता और कुछ दूसरा नहीं करता, बीमारी फैल जाती है। हाँ, जब जैसे आपने कहा जो कचड़ा होता है उसे सड़ने के बाद बास मारता है और लोग उसे बाहर ही फेंक देते हैं अंत समय में आते ही। और एक वीडियो और काफ़ी यह भी बताया जा रहा है जिस तरीके से आलोक और जो ज्योति मौर्य है बनारस की रहने वाली एक मछली गाँव है, आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ की निवासी थी, और आलोक मौर्य प्रयागराज की निवासी थे, धूमनगंज थाना झलवा इलाके की। और जिस तरीके से उन्होंने गरीबी से निकलकर, और ये भी वीडियो सामने आ रहा, आलोक ने खुद बताया था कि मैंने अपने माता पिता से झगड़ा करके अपने पत्नी को पढ़ाया था, लेकिन हम सोचे थे अच्छे दिन आएंगे हमारे, लेकिन उसका बुरा दिन आ गया है। तो और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप से झगड़ा किया तो अच्छा तो दिन नहीं आएगा, लेकिन बुरा दिन ज़रूर आता है, और यह तुम्हारे सामने प्रमाण है, रखा हुआ है। अब माँ बाप भी यही सोचते होंगे मुझसे झगड़ा किया था, अपने पत्नी को पढ़ा था, हम मना कर रहे थे। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब उसे थोड़ा संशोधन कर दिया गया है। दर्शकों ने संशोधन किया है कि बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह बोलूँगा कि पाँचों उंगलियाँ एक सरखा नहीं है, खाली उसका सोच देखो, उसकी सोच क्या है। अगर जो एक सरखा नहीं है पाँचों उंगलियाँ, अगर कोई लड़की चाहे वो हमारी बेटी हो तो किसी की बीवी बनेगी, या किसी की बेटी हो तो हमारी बीवी बनेगी। तो हर बीवी को यही सोचना चाहिए कि एक चुटकी सिंदूर देकर मुझे मेरा पति लेकर आया विश्वास पर कि ये मेरे साथ रहेगी, तो क्या मुझे जहर दे सकती है खाने में? नहीं देगी। तो हम उसके साथ उसी तरह जो है श्रद्धा भाव से रहें और अपना पति का सम्मान करें और उसकी तरक्की के लिए सोचें, कुछ अच्छा सोचें। ये जो पोस्ट वायरल हो रहा है कि बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं, आज जो भी गांव से महिलाएं प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस जैसे आदि शहरों में पढ़ने के लिए गई हैं, उनके पति जो हैं उनको वापस बुला लिए। 136 महिलाएं इस समय घर आ चुकी हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है, उन लोगों की सोच गलत है। वो तो सब लोगों को दहशत हो जाता है एक बार, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हर किसी की सोच एक नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों को बोलता हूँ यह कि भाई अपनी अपनी बीवियों को भेजो और उनको ये नसीहत दे दो कि ज्योति के जैसे मत करना, मेरी इज्जत रखना, मेरी मूंछ ऊपर रखना। अक्सर ही ऐसा ही वीडियो के सामने आता है, जब लोग बड़े पद पे चले जाते हैं तो अक्सर ही बेवफाई का वीडियो के सामने आता है। नहीं, उनके फिर आँखों पे वो पर्दा गिर जाता है, कहीं किसी की खूबसूरती का तो किसी के छलावे का, जिससे औरतें छल ली जाती हैं। और जब पता चलता है गन्ने में से रस निकल गया तो खोइया किस काम की, उसको या तो फिर वहीं खेत से बहा दो जहाँ से गन्ना लेकर आए थे। तो वो या तो मैके में चली जाती हैं, या तो कहीं मुँह काला करके पड़ी रहती हैं, या तो आत्महत्या कर लेती हैं। आपको क्या लगता है कि पति आलोक मौर्य को, ज्योति मौर्य को रखना चाहिए या नहीं? भाई मैं तो यही कहूँगा कि उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी दो लड़कियाँ, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है कि मेरी मम्मी ऐसे कर रही है। और आलोक मौर्य भी गुहार लगा रहे थे क्योंकि ज्योति मौर्य हमें तलाक देना चाहती हैं, और आलोक मौर्य ने कहा मैं भी तुमको तलाक दे सकता हूं, लेकिन हम जो हमारी 2 बच्चियां हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, उनके भविष्य को सोचकर वो तलाक नहीं देना चाहते। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा भाई मौर्य जी, आप अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाओ और उनको अच्छे संस्कार दो। तुम्हारी बीवी तो बाहर से आई थी, उसको तो तुम संस्कार दे नहीं सके। पढ़ाने के चक्कर में रहे कि चलो अच्छा होगा तो मेरा नाम बढ़ेगा और मेरा सपोर्ट करेगी, लेकिन वो गलत निकली, बेवफा निकल गई।